ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। रामाय रामचंद्राय सीताया पतये नमः। ओम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से किष्किंधा कांड के 30वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजने का आदेश देने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम सूत्र इस प्रकार है कि ग्राहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः। अर्थात पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए। उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में प्रस्तर प्रस्तवनगिरि पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरह जन्य शोक से पीड़ित होकर पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि सुग्रीव काम में आसक्त हो गया है। जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए राम। श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन स्वस्थ हुआ तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है और न मेघों की घटा। वहां सब ओर सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरे रंगों की धातु से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरद काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वो बोले कि जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए कहे गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। स्वर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्ष को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तब कैसे उसका मन लगता होगा। और जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जाग जाया करती थी, किंतु
आज वही मेरी प्रियासी वहां कैसे प्रसन्न रहती होगी, जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकों से की बोली सुनती होगी, तब उसकी दशा कैसी हो जाती होगी। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नयनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ऋतु गुणों के निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ा दे दे, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, और दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने जब इस तरह की बहुत सी भीतर बातें कहकर विलाप किया, उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए हुए थे। और तब पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब वे लौटे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे, और एकांत में अकेले अकेले ही दुखी बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और इस प्रकार बोले कि आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। यह लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से मन लगाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण उत्तम गुणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली राजनीति की सर्वथा राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य का उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। तदंतर
प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री राम चंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए अर्थात उदास मुंह से बोले कि सुमित्रा नंदन, स्नेह सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। राजकुमार, देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते हैं वे पर्वतों, नगरों और वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते हैं। वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराज के समान वेग शून्य हो गए हैं। उनका वेग शांत हो गया है। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं और महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से धुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा उनके ऊपर सफेदी कर दी गई हो। आज शरद ऋतु सप्तछंद अर्थात चितवन के डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरत काल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उससे गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ सा अधिक शोभा पा रहा है। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर सरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मदमस्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही हैं। आकाश को बादलों से शून्य होता देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य होकर ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर और नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं।
उनके द्वारा वन प्रांत विकसित हो रहे हैं, जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के फूल तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघ कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर बैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए गए हैं, वे सांड इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकड़ रहे हैं, जिनमें काम भाव का उदय हुआ है। इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमस्त स्वामी को घेर कर अनुगमन करती हैं। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तट पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्र हो पीछे लौट जाते हैं। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं, जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारस के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढक के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो रहे हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे हैं, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई है, तो जो इस प्रकार मृतवत से हो रहे हैं, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित हो अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। प्रभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के करस्पर्श जनित हर्ष से जिनके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह रागयुक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। और चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरद काल की यह रात्रि
श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदर नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धानों की बाल को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारस की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है और कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है और सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला अथवा करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं। उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभिभूषणों से विभूषित हुई सुंदर वनिताओं के समान हो रही है। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और सांडों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूपी हाथ से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कांसों की बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौरव वर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर समय भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देने लगा है। ये सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है। क्रौच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातःकाल अलसाई गति से चलने वाली कामनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला से धारण किए हुए हैं। नदियों के मुख नववधुओं के मुंह के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवात हैं, वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं, वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्र भंगी के समान जान पड़ते हैं तथा जो कास है, वे ही मानो श्वेत दुकुल बनकर नदी रूपणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष से भरे हुए भ्रमरों की आवाज गूंजती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है।
अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों से को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए हैं। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। और ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजली लजीली युवतियां सना सना अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहां कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की शोभा बड़ी शोभा हो रही है। और सौम्य राजकुमार जिनमें परस्पर वैर बधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए वह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उसका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। पर्वत के शिखरों पर आसन्न चितवन, कोविदार, बंधु, जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। लक्ष्मण, देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ। अतः ये 4 वर्ष के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चले आई थी। लक्ष्मण, मैं अपने प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छिन गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु अब तो सब काम निकल गया है। इसलिए वह दुर्बुद्धि बानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख बानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले से उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे छोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है,
वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है, जो अपने स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उसका मांस नहीं खाते हैं। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो, और संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भारी टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। अब वीर राजकुमार सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में यदि उसे यह चिंता न हो कि ये बाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की बात है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, और सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानरराज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो गया है। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्ष का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता। महावीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ, और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ कि सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो और बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। वाली तो रण में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे तो ऐसे अवसर पर और भी जो जो बातें कहनी उचित हों, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना। जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो कि वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में बाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उस तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी देखा, अब बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया, और इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। अब 31वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, और लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर
अंगद को सुग्रीव के पास भेजना वानरों का भय तथा प्लक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना आदि का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि सह कामिनं दीनं दीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपं नरेन्द्रसूनुर्देवपुत्रं रामानुजपूर्वमित्युवाच। अर्थात श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त दुखी उदार हृदय शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा कि आर्य सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप से सत्कर्म किया गया है और उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुआ है। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे आगे नहीं बढ़ रही है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर बाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूँ। अब वाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। यूं कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही कि सुमित्रा नंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है। वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। और लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव को मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, उसी का अनुसरण करो। उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है, उसे निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था, वह बीत गया और फिर भी तुम क्यों बैठे हो। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रति और हित में तत्पर रहने वाले
शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उस समय वे इंद्र के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मद्राचल के समान जान पड़ते थे। और श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसको जो कुछ उत्तर देते, और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते उन सबको अच्छी तरह समझ बूझ कर वहां से प्रस्थित हुए। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से उन्हें जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था, मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगें भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में फंसी हुई थी, बसी हुई थी, और वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर जानवरों वानरों को देखा, जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सब का वहां स्पष्ट दर्शन होता था।
कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था, तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं का तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी, और लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। तदनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की चारदीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वे अधिक गर्म और लंबी सांस खींचने लगे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम युक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था, और धनुष ही उसका विशाल शरीर था। तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलयाग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगत होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए, और महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से आंखें लाल करके अंगद को उपदेश दिया कि बेटा, सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो, और उनसे कहना कि शत्रुदमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। और वानरराज, यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। और शत्रुदमन वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। और लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के पास समीप आकर कहा कि तात, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं कि लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। वे वेगशाली कुमारों ने वहां से निकलकर पहले वानर राज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, और फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तदनंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। उसके बाद पूर्वोक्त बात कही। किंतु सुग्रीव मदमस्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए बानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। बानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहीं था।
उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वोक्त बातें सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा कि राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवान भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्य दाता हैं। इनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए बानर जोर जोर से चीख रहे हैं। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन, निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। वानरपते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और बानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं, मानो वे अपनी ने, नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आप उनका रोष शांत करें। राजन, धर्मात्मा राम श्री जैसा चाहते हैं, सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी ही दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ और इसी के साथ आज की कथा यहीं तक पढ़ते हैं। इससे आगे की कथा कल पढ़ेंगे। आज इस कथा से एक बात ये समझ में आई कि रामचरितमानस में बाली की मृत्यु के पश्चात तारा का सती होने का वर्णन है, और जबकि इसमें वाल्मीकि रामायण में तारा के सती होने का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें ये लिखा गया है कि तारा सुग्रीव के साथ रहती थी। ये एक दोनों में अंतर है। आगे की कथा कल। तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।